हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दोस्तों एक बार फिर वेलकम करता हूँ आप सब लोग एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गेस। आइडियल और रियल गेस क्या होती है, यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, आइडियल और रियल गेस। ठीक है, हम पढ़ते हैं आइडियल और रियल गेस क्या होती है। तो इसकी पहली पॉइंट है द गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। एक ऐसी गैस जो आइडियल लॉज को गैस लॉज को ओबे करे। गैस लॉज हमने पीछे पढ़े हैं, गैस लॉज को ओबे करे एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि सभी कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की सभी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है रियल गैस क्या होती है। द गैस विच डजंट ओबेज गैस लॉज एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड रियल गैस। एक ऐसी गैस जो गैस लॉज ओबे ना करे एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे रियल गैस। ठीक है, उसके बाद आता है द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आइडियल गैस का जो बिहेवियर है, यानी कि वो कैसे बिहेव करती है, उसका जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन किया गया है किससे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने उसका बिहेवियर जो एक्सप्लेन किया है। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है गैसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। रियल गैस कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। रियल गैस का जो बिहेवियर होता है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरी पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन क्या होता है वो नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है चौथी पॉइंट, आइडियल गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एनर्जी। आइडियल गैस ओबे करती है किसको, आइडियल गैस इक्वेशन को। जब जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, पी वी इजिकल टू एन आर टी, इसकी सारी डेरिवेशन हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, पीछे उसके बाद आता है रियल गैस में क्या है, रियल गैस ओबेज रियल गैस इक्वेशन पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है, रियल गैस की इक्वेशन को ओबे करती है, जैसे कि पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट इज राइट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि वो कितनी कंप्रेस होती है, उनका फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो क्या है वो 1 है, 1 के बराबर होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है हम उसी साइड पे पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, रियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस इज नॉट इक्वल टू 1। रियल गैस के जो पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है नो सच गैस एग्जिस्ट इन नेचर। ऐसी कोई गैस नहीं है जो हम नेचर में है जो उसको आइडियल कह सकें। ठीक है, आइडियल गैस सिर्फ आइडिया में हम कर सकते हैं, नेचर में नहीं वो होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल गैसेज एग्जिस्ट इन नेचर आर रियल। जो भी नेचर में गैसेज हैं हम उसको कहते हैं रियल गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जैसे कि ये सारे गैसेज क्या है, रियल गैसेज है। ठीक है, तो जो पीछे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो उसी साइड। तो ऑडियंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो आइडियल बिहेवियर ऑफ हीलियम गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीलियम गैस एक ऐसी गैस है जिसको हम हाई टेम्परेचर देंगे और उसका प्रेशर कम करेंगे तो वो एज ए आइडियल बिहेव करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसको कहते हैं हम, the compressibility factor describes the value of ideality and non ideality of any gas। compressibility factor किसी भी गैस की आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी की वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इफ द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1, z इज इक्वल टू 1, देन द गैस शुड बी आइडियल। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो उस गैस को हम क्या कहेंगे, ये गैस आइडियल गैस है। ठीक है, उसके बाद आता है इफ द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज z इज इक्वल टू नॉट 1, देन द गैस शुड बी रियल। जब किसी भी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर ना हो तो उस हम गैस को कहेंगे ये गैस क्या है, रियल गैस है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फार्मूला है z इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी।
कंप्रेसिबिलिटी हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद पी वी इजिकल जेड इजिकल टू पी वी अपॉन एन आर टी। पी की वैल्यू जेड इजिकल टू पी की वैल्यू क्या है, प्रेशर हमने पढ़ा है 1 atm होता है, इंटू वॉल्यूम कितना होता है आइडियल गैस का 22.4 dm3 और अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, 1 मोल होता है, और आर की वैल्यू कितनी है, जनरल गैस कांस्टेंट आर, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 0.082 atm dm3 पर मोल के लिए। और टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो हम इसको 22.4 dm3 atm dm3 ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 atm dm3 बन जाएगा। उसके बाद नीचे आता है डिवाइड में 1 मोल, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22.38 dm3 पर मोल केल्विन, ठीक है। तो उसके बाद आता है 22 जेड इजिकल टू, ये जो यूनिट से हम इसको कैंसिल कर देंगे, एटीएम डी क्यूब ये ऊपर वाला और नीचे वाला एटीएम डी क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा, फिर बचेगा मोल केल्विन, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। ये वैल्यू सेम रहेगी 22.4 अपॉन 22.38, ठीक है। उसके बाद है 1 अपॉन मोल केल्विन पर मोल केल्विन, ठीक है। ये मोल केल्विन के आपस में डिवाइड है, ठीक है। ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन मोल केल्विन इंटू मोल केल्विन अपॉन 1, ठीक है। ये 1 आपस में कैंसिल हो गए, और 1 मोल केल्विन ये कैंसिल हो गए, फिर क्या बचेगा 22.4 अपॉन 22.38 बचेगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी।